फिर से दोबारा इस सीज़न में हराया है मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को। इस बारी उनके घर में जाके हैदराबाद में जाके बहुत ही एक तरफा सारी की सारी बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ के पावर प्ले में ही 4 विकेट डाउन करके बहुत ही एक तरफा मैच को लेके चेस करके बहुत ही बुरी तरह से हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को। इस सीज़न मुझे नहीं लगता कि सनराइजर्स ये इतनी बुरी हार के बाद अब खड़े होने लायक उनके कुछ मैच ही बचे हैं, ना ही वो खड़े हो सकते हैं। जितने मैच बचे हैं सारे के सारे जितने होंगे, अगर उन्हें प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनके आने वाले अगले मैच CSK, एक GT और एक DC के साथ है, जो कि बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है। उनमें से GT और DC इन दोनों टीमों को हराना SRH के लिए बिल्कुल ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि वो बहुत ही इतना इजी नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है कि SRH के लिए इस सीज़न कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो था उनका पहले मैच में ही उन्होंने जो दिखाया वो सारा का सारा उनके सीज़न के पहले ओपनर में ही ख़त्म हो गया। उसके बाद ना ही तो उनके बैटर चले, ना ही उनके बॉलर चले, ना ही उनका मिडल ऑर्डर चला और ना ही उनके स्पिनर चले। वही दूसरी ओर मुंबई इंडियंस ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर 3rd नंबर पर अपना स्थान ग्रहित कर लिया है और बहुत ही अच्छे रन रेट के साथ अपने 10 पॉइंट हासिल कर लिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की लय, जिस प्रकार की कंसिस्टेंसी मुंबई इंडियंस ने पकड़ी हुई है, मुझे लगता है कि अब उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है। जिस प्रकार की उनकी सारे के सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे, क्लिक कर रहे, बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग हो, जिस प्रकार की एनर्जी मुंबई इंडियंस की तरफ से फील्ड में नज़र आ रही है, बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। मुझे लगता है जिस प्रकार कि उनके बैटर जो कि मिडल ऑर्डर के सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा पहले से ही फॉर्म में लगे हुए थे, लेकिन अब जो उन्हें साथ मिला है रोहित शर्मा का, ऊपर से जिस प्रकार रोहित शर्मा ने इस मैच में 50 लगाई, लगातार दूसरी 50 लगाई इस सीज़न की, वो भी दूसरे कंजिक्यूटिव मैच में 2016 के बाद इस सीज़न में 2025 में जाकर रोहित शर्मा ने कंजिक्यूटिव मैच में एक साथ लगातार 2 मैच में 250 लगाई है। और इससे आपको पता लगा सकता है कि रोहित शर्मा अब बहुत ही अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। पिछले मैच में 70+ का स्कोर बनाया और इस मैच में 70+ का स्कोर बनाया और लगभग मैच ख़त्म ही कर दिए थे, लेकिन 10-15 रन चाहिए थे तब विकेट गई उनकी और तिलक वर्मा आए और साथ में उनको बहुत ही अच्छा साथ मिला सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने सिर्फ 19 बॉल पर 40 रन बनाए। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगी उन दोनों की और जिस प्रकार के इंटेंस से बनाए सूर्य कुमार यादव ने, जो शॉट लगाए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही देखने लायक, बहुत ही हम कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव पहले से ही फॉर्म में लगे हुए थे, लेकिन उनका जो हम कहते हैं ना 360 वाला जो उनका रूप है वो थोड़ा निखर के नहीं आ रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी बैटिंग में भी हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, उनके शॉट सिलेक्शन में भी हमें फ़र्क नज़र आ रहा है और उनके सारे के सारे ग्राउंड के चारों तरफ उनके शॉट लग रहे हैं। और लग रहा है कि अब ये मुंबई इंडियंस वो पुरानी वाली मुंबई इंडियंस लग रही है, जो एक बार अपना ट्रैक पकड़ लेती है तो सीधा जाके फाइनल में ट्रॉफी लेके ही रुकती है। उसी तरह की वाइब इस मुंबई इंडियंस से हमें आ रही है। लेकिन जिस प्रकार SRH ने इस मैच को खेला है, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि SRH ने ये हैदराबाद के इतने अच्छी पिच पर इस प्रकार से बैटिंग करेगी। जिस प्रकार के पावर प्ले में पहले ही ट्रेविस हेड का विकेट लिया, ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही अच्छी डिलीवरी डाली, उन्होंने बहुत ही फंसा के रखा था ट्रेविस हेड को। उसके बाद लगातार दूसरे ओवर में दीपक चहर ने विकेट लिया अपने ईशान किशन का, जो कि क्वाड बिहाइंड हो गए, जिनको कि अपने इस पर दिखा भी नहीं, लेकिन वो अपनी वैसे ही चलते बने। लेकिन मुझे लगता है कि वो क्वाड बिहाइंड हो चुके थे, इसी के कारण उन्होंने अपना विकेट मानने लिया हम कह सकते हैं, और वो चलने लग गए थे। और तब 3rd नंबर पर अपने NKR आए, नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी कुछ ज़्यादा इस सीज़न में कर नहीं पा रहे। वो भी आते ही एक गलत शॉट लगाते आउट हुए। दीपक चहर ने उनका विकेट लिया लगातार, एक ओवर में 2 विकेट लेके लगभग 13 रन पर ही
एसआरएच के 4 विकेट डाउन हो चुके थे और बाद ही के उसके बाद के ओवर में अपने अभिषेक शर्मा का विकेट चले जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 13 ओवर में 4 विकेट डाउन हुई एसआरएच। और उसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एसआरएच कम से कम 50 रन भी बना पाएगी, लेकिन क्लासेन आए क्रीज पर और क्लासेन और अनिकेत की थोड़ी पार्टनरशिप लगी 35 रन के आसपास, समथिंग 20 रन के आसपास की। लेकिन उसके बाद वो भी आउट हुए अनिकेत वर्मा। लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छी और बड़ी पार्टनरशिप लगी इस सीज़न की, हम कह सकते हैं इस पूरे सीज़न की हैदराबाद की हाईएस्ट पार्टनरशिप लगी हैदराबाद के पिच पर, जो कि 99 रन की अभिनव मनोहर और अपने हेनरी क्लासन की इन दोनों की लगी, जिससे के कारण था कि 146 का टारगेट या इस पिच पर एसआरएच मुंबई के सामने खड़ा कर पाई। लेकिन एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि एसआरएच 50-70 रन ही बहुत ही मुश्किल से बना पाई तो बना पाई, लेकिन मुंबई ये मैच को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाई मुंबई के बॉलर। फिर भी आखिर के ओवर में 2 विकेट लिए ट्रेंट बोल्ट ने, और ट्रेंट बोल्ट में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट लिए। साथ ही में दीपक चहर, बुमराह, सभी के बॉलर जो भी एमआई के बॉलर है सभी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और लगातार विकेट लेते चले गए। इस कारण मुझे लगता है कि एसआरएच बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही बैकफुट पर आ चुकी थी। उसके बाद जब चेस करने की बारी आई तो ओपनर रोहित शर्मा और रिकल्टन आए, दोनों ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया। 30 रन की कुछ पार्टनरशिप लगी दोनों की, लेकिन रिकल्टन आउट हुए। फिर अपने अपने विल जैक्स आए, उन्होंने भी कुछ 22 कुछ रन बनाए, लेकिन रोहित पिच पर टिके रहे। और आज लग रहा था रोहित के शॉट सिलेक्शन से कि वो खेलना चाहते हैं, बड़ी पार्टनरशिप लगाना चाहते हैं, बड़ी इनिंग खेलना चाहते हैं। जिस प्रकार के उनके शॉट लग रहे थे बहुत ही अच्छे थे। वो उन्होंने जो खास करके वो शॉट लगाया, ओवर कवर जो छक्का लगाया उन्होंने जयदेव उनादकट को, वो देख के मज़ा आया। और ऐसा लगा कि पूरे रोहित शर्मा, जो कि हम उन्हें कह सकते हैं जो इन्फॉर्म रोहित शर्मा, वो हमें आज इस मैच में दिखाई दिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और साथ में जब सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने जिस प्रकार से इनिंग को पेश किया, तो इन दोनों ने लगातार बहुत ही अच्छे तरह की इनिंग को पेश करके 15 ओवर में मैच को ख़त्म कर दिया। 40 रन पर 19 बॉल पर सिर्फ 40 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए और इस दोनों के बीच बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगी और मैच लगभग 15 ओवर में ही ख़त्म कर दिया एमआई ने और जाके पॉइंट्स टेबल में 3rd नंबर पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया।